हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्स ब्यूटी वर्ल्ड में। आज हम एक नया शुरू कर रहे हैं जहां आप सब सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लुक और मेकअप आर्टिस्ट बनना भी सीखोगे मेरी ओर से। इस कोर्स में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक नॉलेज दूंगी। टूल्स का नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज एंड स्किन टोन का नॉलेज, अलग अलग डिफरेंट अकॉर्डिंग टू फेस मैं आपको बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल मेकअप आर्टिस्ट की तरह आपको सिखाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट बने, ना कि एक ब्यूटिशियन बनकर ही रह जाएं। और इस क्लास में आप बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक, नए नए प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी सब चीज सीखोगे। तो मेरी क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीखें। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले हम हाइजीन का ध्यान रखेंगे। हाइजीन क्या है? किसको नॉलेज है हाइजीन के बारे में? किसी को नॉलेज है हाइजीन क्या है? नहीं ना? मैं आपको सिखाती हूँ। अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो हाइजीन आपको अपने सैलून में, अपनी एकेडमी में और अपने आप में एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होगा। हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई। ठीक है? तो अगर मैं क्लाइंट को छू रही हूँ तो सबसे पहले मेरे हाथ नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ठीक है? अगर मेरे हाथ नीट एंड क्लीन है तो मेरा वर्क भी नीट एंड क्लीन होगा। पता चला कि मैंने अपना कोई हाथ साफ नहीं कर रखा है, कोई प्रोडक्ट यूज कर रखा है, मेरे हाथ में कोई डस्टिंग है, तो मेरी क्लाइंट को प्रॉब्लम हो सकती है। उसको सेंसिटिव स्किन हो या प्रॉब्लम हो किसी स्किन पर, तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आपको मेंटेन करना है हाइजीन का। ओके? हाइजीन का मीनिंग समझ गए आप लोग? हाइजीन क्या है? साफ सफाई। आपको हर टूल अच्छे से नीट एंड क्लीन रखने हैं, जैसे कि आपका ब्रश, आपका स्पंज, आपका ब्यूटी ब्लेंडर, जो कुछ भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो। आप एक मेकअप की जो वैनिटी है, आपका हर प्रोडक्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये आपका हाइजीन मेंटेन हुआ। सबसे पहले मैंने अपने हैंड क्लीन करे, अब मैं मेरी मॉडल का फेस क्लीन करती हूँ, ताकि इन्होंने सफर किया है या फिर मेकअप पे कोई सन स्किन प्रोडक्ट यूज किया है, या फिर कोई मॉडल ऐसी होती है जो रेगुलर मेकअप करती है, या फिर कोई ब्राइड हो तो जो फंक्शन से आ रही हो, मेकअप कर रखा हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी मॉडल का फेस या हम जिसका काम कर रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसका क्लीन कर। अब हम यूज कर रहे हैं रिकॉर्ड का प्राइमर। ठीक है? तो मैं अब रिकॉर्ड के प्राइमर को लगा रही हूँ। आपको प्राइमर बिल्कुल एकदम फिंगर में अच्छे से एक्टिवेट करके फिर एप्लीकेशन करना है। ठीक है ना? करेक्टर पैलेट मैं ये यूज कर रही हूँ। इनको डार्क सर्किल है उसके लिए, इनका जो स्किन है उससे एक टोन डार्क मेरे पास ये शेड है। ठीक है? इनके डार्क सर्किल पर यूज होगा। आंख खोल के ऊपर देखिए। आपको हमेशा टैपिंग मोशन में प्रोडक्ट को यूज करना है। हल्का डार्कनेस लग रहा है ना हमको, हम वही कर रहे हैं, हम कहीं और एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है? स्किन को न्यूट्रलाइज कर रही हूँ। आईज ऊपर करो। न्यूट्रलाइज का मीनिंग है कि जो हमने जो करेक्टर यूज किया है उसको स्किन के साथ इवन टोन करना। ठीक है? तो मैं इवन टोन कर रही हूँ। मैंने पीएससी का फाउंडेशन लिया, उसको एक्टिवेट किया। कैसे एक्टिवेट करना है? देना है आपको और फाउंडेशन निकाल के पैलेट पर अच्छे से एक्टिवेट करना है। तो ये हमारा फाउंडेशन हो गया एक्टिवेट और अब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं फाउंडेशन की। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे फेस को इवन टोन करूंगी। मेरा ब्लेंडर बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा है। मैं अब क्रीम कंट्रोल यूज कर रही हूँ। इसको एक्टिवेट, हर प्रोडक्ट को एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करिए। आपको पता होगा ना कि कंट्रोल कहाँ कहाँ
होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए इनका फॉरहेड यहाँ से ब्रॉड है, तो मैं हेयर लाइन पर कंट्रोल कर रही हूँ। नोज को शार्प दिखाने के लिए हम नोज पर भी कंट्रोल करेंगे। इनका गाल और अच्छा दिखा रहे हैं हम। देन जो लाइन आपको दिख रहा है आफ्टर बिफोर, इधर का इधर का। क्लियर, ठीक है। ये हमारा हो गया कंटूर, क्रीम कंटूर है। मैं इसी से ब्लेंड करूंगी, ठीक है। अब मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर। हमको वहीं पर मर्ज करना है। क्या करना है? वहीं पर स्किन के साथ मर्ज कर देना है कंसीलर को। आपको स्लिप नहीं कराना है कंसीलर कि इधर से इधर को प्रोडक्ट नहीं ले जाना है। जहां आपने लगाया है उसको वहीं टैपिंग मोशन से मर्ज कर देना है। अब आपको हाईलाइट दिख रहा है पूरा फेस। क्लियर हुआ आपका ये टॉपिक? क्या मेकअप डिफिकल्ट है सीखने के लिए? बोलो यस या नो। और यूट्यूब पर जो देख रहा है वो कमेंट जरूर करिएगा कि उसको किस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगी। क्रीम ब्लशर यूज कर रही हूँ। जहां हमने कंटूर किया है जस्ट उसके ऊपर के भाग में हमको ब्लशर यूज करना चाहिए। मैंने कंटूर यहाँ यूज किया है, तो मैं ब्लशर यहाँ यूज कर रही हूँ। अब हम मेकअप को लॉक करेंगे। किससे लॉक करेंगे? पाउडर से। वेरी गुड। मैंने पाउडर लिया है पीएसी का ट्रांसलूसेंट पाउडर सॉफ्ट नेचुरल फिनिशिंग, ठीक है। तो मैं वो पाउडर एक्टिवेट कर रही हूँ और आंखों के ऊपर देखिए लॉक कर रही हूँ मेकअप को। मैंने काजल ली है फॉरएवर 52 का और मैं यहाँ पर आईज बंद कर दो, आईज मेकअप कर रही हूँ। तो मैं पतला सा एक काजल का लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मेरा आई शेडो पैलेट है मेकअप स्टूडियो का और मैं यूज कर रही हूँ इसका नॉर्मल ब्राउन से, ठीक है। आपको बिल्कुल कम कम लेना है। प्रोडक्ट को डस्टिंग करना है और इसके बाद आपको अच्छे से मर्ज करना है। वही सेम प्रोडक्ट मैं दूसरी आइज पर ले रही हूँ और वही डस्टिंग कर रही हूँ और मर्ज कर रही हूँ। अब मैं हल्का सा शेड चेंज कर रही हूँ। ये वायलेट कलर है बट थोड़ा डार्क वायलेट है, तो मैं इसको रेड और वायलेट को मिक्स कर रही हूँ। मुझे हल्का सा रेडिश टोन चाहिए, एकदम रेड भी नहीं, हल्का हल्का। तो मैं उसके हिसाब से मर्ज करा मैंने। और आउटर कॉर्नर, कौन सा कॉर्नर? आउटर कॉर्नर पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं आई बॉल पर इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग पिगमेंट ऐड करूंगी, ठीक है। इनका ड्रेस का कलर क्या है वो आपको विजिबल हो रहा है, दिख रहा है। पिगमेंट लिया बिल्कुल जरा सा और आई बॉल कहाँ होता है आपको पता है ना। मैं उस पर डिपॉजिट पिगमेंट दिख रहा है मेरा। क्लियर? कौन सा शेड है? दिख रहा है पिगमेंट? अब दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इस पिगमेंट को एप्लीकेशन कर रही हूँ सिर्फ आई बॉल पर। अब मैं लाइनर यूज कर रही हूँ और मैंने आईज काजल से बनाई हुई है, तो मैं बिल्कुल आई लाइनर पतला लगाऊंगी, ठीक है। दिख रहा है आपको लाइनर पतला लगा एकदम। अब हम आईब्रो पे वर्क करेंगे।
अब मैं यूज कर रही हूँ हाइलाइटर। पेन ब्रश है ये हमारा, दिख रहा है आपको ये पेन ब्रश। पेन ब्रश से मैं हाईलाइट कर रही हूँ। बिल्कुल कम प्रोडक्ट लेना है आपको। और हाईलाइट एरिया कौन कौन सा होता है आपको पता है ना? आईज हाईलाइट हमेशा टेम्पल पॉइंट से आउटर कॉर्नर पर। मैं व्हाइट काजल लगा रही हूँ मेरी मॉडल को।